बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो कोर्ट्स के अंदर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के केसेस से मुतालिक जो है वो नए जज साहब के आने के बाद पहली पेशी थी और ये एक वतीरा और तमाशा बना लिया गया है कि शहजाद अकबर साहब और फ़रोग नसीम साहब जो है वो हर वक्त हमारे जो केसेस हैं उसकी इनको फ़िक्र इस तरह से लगी रहती है कि उस केस के लिए जज किसको तब्दील करें, कौन सा नया जज लेके आएँ। और अब एक नए जज साहब जो है वो तशरीफ़ लाए हैं इन केसेस के अंदर, जिसके ऊपर हमें जो है वो यकम की तारीख मिली है, क्योंकि जज साहब जो है वो भी ज़ाहिर है केस को पढ़ना चाहेंगे और हमारे वकला जो है वो उसके ऊपर अगली डेट के ऊपर इंशाल्लाह जो पूरा प्रोसेस है उसको आगे लेके चलेंगे। आज जब हम कल रात को 12 बजे जब तब्दीली का नया चांद चढ़ा, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में जो 5 रुपये इजाफा हुआ, आज मैं सारे वो तब्दीली के और मुल्क के खैर खाहों को जो 70 रुपये और 75 रुपये पेट्रोल होने के ऊपर जो सड़कों पे दंदनाते फिरते थे, जो जुलूस निकालते थे, जिनको आवाम की बड़ी फिक्र होती थी, आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे खित्ते में एक ऐसा मुल्क है जिसमें महंगाई की शरह भी तमाम मुल्कों से ज़्यादा है और जिसके अंदर ये पेट्रोल की प्राइसेस अभी आपको हुकूमती तर्जुमान अपनी मर्जी का कैलकुलेटर निकालेंगे और निकाल के वो आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे कि पाकिस्तान में बहुत कम है प्राइस, लेकिन बताते हुए वो ये बददयानती करते हैं और वो झूठ बोलते हैं कि अगर डॉलर की कीमत जो है वो, अगर आपने डॉलर की कीमत में बाकी मुल्कों की पेट्रोल की प्राइस से तकाबली जायजा लेना है तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा डॉलर का इस वक्त रेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान की तारीख में 170 रुपये डॉलर कभी नहीं हुआ था। कर्जे तो बढ़ाए सो बढ़ाए कि अब आम आदमी को इस पेट्रोल की प्राइस से जो तूफान आएगा महंगाई का, पहले ही आम आदमी जो है वो रोटी से उससे लाचार है। कैंटोनमेंट इलेक्शन के अंदर आपने एक जन्नाटेदार थप्पड़ इस हुकूमत के मुंह के ऊपर जो है वो आवाम ने डाला है, लेकिन ये इतने बेशर्म है कि इनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनमें कोई थोड़ी सी गैरत और शर्म होती तो कैंटोनमेंट इलेक्शन में जिस तरह से अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, उसके बाद इनको शर्म से मुंह नहीं दिखाना चाहिए था। और इमरान खान साहब को अगर जरा सियासत की तमीज होती या इखलाकियत जरा सी होती तो वो कहते कि मैं अपना मैंडेट छोड़ चुका हूं। और कैंटोनमेंट वो इलाके हैं जहां पीटीआई बनी और जहां से निकली, अगर ये वहां से निकल गए तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि आम गली मोहल्ले के अंदर जहां पर आम आदमी 80 रुपए किलो आटा खरीद रहा है, जहां पे 120 रुपए चीनी खरीद रहा है, जहां पर अब पेट्रोल उसको 120 रुपए से ऊपर मिले, 25 रुपए के करीब मिलेगा, जहां पर उसको गैस की कीमतों में, अभी बिजली की कीमत में भी आपने 1 रुपया 28 पैसे इजाफा किया। और इस वक्त इमरान खान साहब, आप बिजली के बिल जलाते थे जब बिजली का यूनिट 11 रुपए से ज्यादा नहीं था। आज आपके दौरे हुकूमत में बिजली का यूनिट 23 रुपए को क्रॉस कर गया है। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात, उनकी कीमत में फिर आपने 17% इजाफा कर दिया। भाई तुम करना क्या चाहते हो हमारे साथ? वो ऊपर ले जाऊंगा ये मतलब कि अब हम सारे ऊपर ही चले जाएं और सिर्फ आप नीचे दंदनाते रह जाएंगे इस मुल्क के अंदर। ये पाकिस्तान की कौम को जिन हालात में इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत ले आई है, इसमें जीना भी मुहाल है और मरना भी मुहाल है। और ये पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाना और 5 रुपए इजाफा करना, आपको याद है 1.5 रुपया इन्होंने कमी की 15 दिन पहले और उसके बाद इतनी लुटियां डाली कि जैसे हमने कश्मीर फतह कर लिया। और यही इनकी तरीका वारदात है। 1 रुपया 1.5 रुपया 75 पैसे जो है वो कम करेंगे, 5 रुपये 8 रुपये 10 रुपये बढ़ा देंगे। और मैं समझती हूँ कि आम आवाम के साथ जो ये तब्दीली का नया पाकिस्तान है, काफ़ी हो गई है लोगों के साथ, जिनको बहुत शुरू में शौक आया था ना तब्दीली का, उनका भी शौक पूरा हो गया है। उनको भी समझ में आ गई है कि ये तब्दीली गरीब दुश्मन तब्दीली है, ये किसान दुश्मन तब्दीली है। ये सरकारी मुलाजमीन के लिए जो 16,000 सरकारी मुलाजमीन आपने निकाल के बाहर मारे हैं, उनके ख़ानदानों का वाली वारिस कौन है? और इमरान खान साहब की हुकूमत नाअहल, नालायक और करप्ट थी। और कल एक और शगुफा छोड़ा, 100 दफ़ा समझाया इमरान खान साहब को, जब आप मुंह खोलते हैं
तो मुंह खोल के आप बताते हैं कि आप 3rd डिग्री के साथ ऑक्सफोर्ड में जो है वो पास हो के आए और स्पोर्ट्स के कोटे पे आप गए थे। अब कल उन्होंने हकानी जो ग्रुप है अफगानिस्तान का, उनको उन्होंने कबीला बना दिया है। उनको इतना, जब आपको नहीं पता होता किसी बात का तो मुंह मत खोला करें। आपको जर्मनी जापान जब एक साथ लगता है, आपको तारीख का पता नहीं, और फिर जोन ये है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मगरब को भी मगरब से ज़्यादा जानते हैं, ये अफगानिस्तान को अफगानिस्तान से जानते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान में अवाम जो है वो महंगाई से मर गई है। और आप रोज़ हर 15 दिन बाद जो है हमारे 15 दिन बाद पेट्रोल हम मारते हैं लोगों के ऊपर। इससे जो महंगाई का तूफान आएगा, इस पेट्रोल की 5 रुपए कीमत से महंगाई का तूफान आएगा, वो आम आदमी को बहा के ले जाएगा। और याद रखिएगा इमरान खान साहब, जब आम आदमी जो है वो बह जाता है या आम आदमी का जिंदगी नहीं रहती तो हुक्मरान भी नहीं रहते। फिर हुक्मरानों को जो है उनके ताज और तख्त जो है वो भी सलामत नहीं रहते। मैं इससे दुश्मन गरीब जो कुछ इजाफा है पेट्रोल के ऊपर, जो महंगाई में इजाफा है, मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। और मैं इमरान खान साहब से कहती हूँ कैलकुलेटर निकालें, असद उमर के पास पड़ा हुआ होगा, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत 50 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और हमें 50 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए, जिसका वादा आप करके आए थे। जो वादे आपने किए थे कोई एक ही वादा पूरा कर लेते, लेकिन ये आपने 50 रुपए जो पेट्रोल देना था, हमें 50 रुपए पेट्रोल चाहिए लीटर, जिसके 70 रुपए लीटर के ऊपर आप जो है वो महंगाई का और जो है वो गरीब की आवाज बनते थे। आज आपको आवाजें नजर नहीं आ रही लोगों की, आज आपको खुदकुशियां नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान में खुदकुशी के रुझान में 5% इजाफा हुआ है। ये लम्हा फिक्रिया है किसी के लिए, लेकिन मतलब कमाल है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कल अच्छा किया, मैंने देखा कल खतून अव्वल साहिबा जो है वो मेंटल हॉस्पिटल भी गई 3 दफ़ा। वो मुख्तलिफ जो है वो औकात पर मेंटल हॉस्पिटल को उन्होंने जो है वो दौरे किए हैं। और वक्त की अहम ज़रूरत है कि इस वक्त जो नशे से आदी अफराद है और जो मेंटल लोग हैं, उनकी जहनी हालत को बेहतर करने के लिए काम किए जाए। बड़ा अच्छा काम वो कर रही हैं और ये मेरा ख्याल है कि वक्त की अहम ज़रूरत है। इससे ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया जा सकता अगर नशे वाले और दिमागी जो मराज, जिनको अमराज हैं, जो इसके शिकार हैं, उन लोगों के इलाज के लिए कुछ किया जाए। और खतून अव्वल साहिबा इस बारे में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं जी, शुक्रिया।